किसकी बात मानी जाए, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि माँ अपने जगह पे बिलख रही है और बेटा अपने जगह पे सच्चाई प्रूफ के साथ ला रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जो भी है, दोनों के तरफ से कुछ न कुछ कमियां हैं। दोनों ने एक दूसरे को, और शादी होते ही जहाँ राजा की शादी हुई वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि एक दूसरे के लोग अगेंस्ट हैं। अभी मैंने राजा का भी वीडियो देखा ब्लॉग में, उसने पूरी प्रूफ के साथ सच्चाई रखी है। तो इसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि राजा भी कहीं गलत है। राजा ने वो सारे क्लिप डाले हैं जो उसके बहनोई ने पी खा के अपनी चीज़ों को किया है, वो भी, और माँ ने जिस तरह से घर से निकाला है वो भी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर राजा को घर से सही में निकाला है इस तरीके से एक बेटी के लिए, तो ये सही है। और वही माँ जो हमने वीडियो में देखा, राजा ने जो दिखाया कि जो माँ इस तरह से लड़ लड़ के एक नई नवेली दुल्हन आई है, पत्नी आई है, बहू आई है, उसी के सामने इस तरह से तांडव मचा के घर से बाहर निकाल रही है और ये बोलती हुई नजर आ रही है कि मैंने नहीं खाया तो तुम्हें भी नहीं खाना है, घर से निकल जाओ। और वही माँ आज वीडियो में रो रही थी कि मेरा श्रवण कुमार मेरे से दूर हो गया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, धक्के दे के बाहर निकाला। तो यानी कि ये माँ झूठ बोल रही है। जिस तरीके से राजा ने बातें रखी कि सर पे लात से उन्होंने मारा और फिर बहन के घर जाके उनको झूठी झूठी चीज़ें बताई कि मुझे मारा है, मुझे तो ये चीज़ें देख के ही आश्चर्य लगा कि राजा की जो बीवी है उसको खाने में मारने के लिए, मतलब जानलेवा चीज़ उसमें डाली थी, और जब राजा खाने गया तो उसको फेंक दी। क्या इस हद तक कोई माँ गुजर सकती है? क्या उसको इस चीज़ का खौफ नहीं है कि इसका अंजाम क्या होता? यार इस तरह से तो मैं फिर गलत ही बोलूँगी कि ये माँ ने गलत किया है कि अपनी बेटी को, बेटी गलत है, बहनोई गलत, अपना दामाद गलत है, उसको सही साबित करने के लिए अपने बेटा और बहू को ही घर से निकाल दिया, बहू को ही गलत ठहरा दिया। तो ये तो गलत है। जब तक चीज़ें सामने नहीं आती है ना, लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं। बहुत सारे लोग राजा के घर में जाके ब्लॉग बना रहे हैं, बोल रहे हैं, माँ का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, माँ है अपने जगह पे, होगी कहीं, मुझे नहीं ये मैं ये नहीं कहती कि वो पूरी गलत है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों माँ बेटे के बीच में, जो कि चीज़ें इतनी क्रिएट हुई। और कहीं ना कहीं राजा की गलती यहाँ पे ये है कि माँ ने बोला होगा रागिनी को चैनल बनाने के लिए और राजा ने नहीं बनाया होगा। कहीं ना कहीं उसके वीडियो बनाने से राजा को आपत्ति थी और जिसके वजह से ये सब चीज़ें क्रिएट हुई। क्योंकि माँ का ये कहना है कि उसको भी तुम फॉलोअर्स दो और उसका भी तुम बढ़ाओ, लेकिन राजा ने मना कर दिया और इसी की वजह से घर में इतनी तहलका, इतना रायता फैला है। ये मेरा जहाँ तक थिंक है, जितना हम लोगों ने पूरा पार्ट देखा, एक पार्ट से लेके 21 पार्ट तक, वो पूरे पार्ट में जो जो चीज़ें राजा ने बताई, फिर माँ आके वीडियो में अचानक रोना गाना कर रही है। कहीं ना कहीं जो वीडियो में मैंने देखा वो अपोजिट है। जस्ट वीडियो में बोल रही है पैसा नहीं चाहिए, ये है वो है, वही माँ आज रो रही है। तो कहीं ना कहीं इस माँ को दुख है बिखरने का। ये तो मुझे पता है कि कहते हैं ना कि माँ जन्म देती है, चाहे जिस रूप में हो, अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं कहती है। राजा की शादी होने के बाद से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो कहीं ना कहीं उस माँ को कुछ कमियां नज़र आई होंगी, इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो भी हुई हैं वो गलत है, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया है, ये निंदनीय है। मैं गलत का कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो चीज़ें हैं, हाँ तकलीफ़ हो रही है बच्चे से बिखरने की, तो वो रियल है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहू बेटे को अभी नया शादी हुआ है, बहू बेटे को इस तरह से बेटी और दामाद की वजह से तांडव करके घर से बाहर निकालना, तो जब बेटा निकल ही गया है मजबूरी में, तो फिर उस घर में आना कौन चाहेगा। और आज बहू भी बोली है, जिस बहू ने आज तक बोला नहीं था कुछ भी, लेकिन उस बहू को आज वीडियो में आके बोलना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि राजा भी अपने जगह पे गलत नहीं है। गलत कौन है फिर?
तीसरा बंदा जो घर में आके और इस तरह से खड़मंडल मचाया, यानी कि जो छोटी वाली बहन का पति है न, उसने। और कहीं ना कहीं सही बात है, क्योंकि उसने वीडियो में आके बस 1-2 वीडियो डाला है, उसके बाद से वो चिल कर रहा है, क्योंकि उसको सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स चाहिए, उसी में खुश है। क्योंकि उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में बढ़ रहे हैं, और उसी से वो लगा के स्टेटस बोल रहा है जलने वाले जलते रहो। और वो अपने में खुश है कि भैया इन लोगों के घर में आग लगा दिया और मैं चिल कर रहा हूँ। ये सही है राजा की बात, मैं अब जान गई हूँ। तो आग घर में लगाया और चिल अपने कर रहा है, तो कहते हैं ना कि सही बात है। जिस घर में बेटियों का राज्य हो, वो घर तांडव मच ही जाता है उस घर में। अभी भी कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, कुछ भी सच्चाई अभी पूरी नहीं आई है। इतना जो चीज़ें हुई हैं, एक माँ की क्यों मजबूर हुई इस तरह से करने को, राजा की बीवी को मारने को, और क्यों घर से निकाला, कुछ तो हुआ है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग तो राजा ने दिखाई है, जिसमें माँ ही सरासर गलत है। लेकिन आज जो माँ ने वीडियो मैंने देखा माँ का, उसमें बिलक बिलक के रो रही है। ससुराल गई थी राजा के, जो कि ससुराल वालों ने नहीं मिलने दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो राजा ने बताया कि मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, इसके वजह से वो नहीं मिलने दिए होंगे लोग, और फिर वापस आके ये बिलक बिलक के रो रही है। तो जो भी चीज़ें हैं गलत हुई हैं, राजा भी अपने जगह पे सही है। क्योंकि एक शराबी, और सही बात है नशेड़ी इंसान जो खुद नशा नहीं करता है, तो उसको किसी चीज़ से, इन सब चीज़ों से नफरत होती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए राजा ने सपोर्ट करने से मना कर दिया रागिनी को, और इसी वजह से माँ इतनी अगेंस्ट हुई राजा के, और फिर उसकी शादी के लिए अपोजिट हुई। शादी से उसकी खुश नहीं थी, उसकी बीवी से खुश नहीं थी। उसको लगा होगा कि शादी होते ही बदल गया है, बहन को इज्जत नहीं कर रहा है, बहन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, और फिर घर से निकाला। तो घर से निकाला है तो फिर ये माँ कौन है? बेटियों को कभी भी अपने मायके में, कभी भी, वो चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे दुनिया की कोई भी बेटी हो, दखल नहीं देना चाहिए। जो बेटियां मायके में दखल देती हैं उसका ससुराल बिखरता है, और जो बेटियां अपने ससुराल में बना के रखती हैं उसका मायका बना रहता है। ये फैक्ट है। तो इस घर में मैंने देखा, और राजा ने बताया कि माँ को ज़्यादा बेटों से ज़्यादा बेटी दामाद का ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है उस घर में फिर महाभारत होगी ही। ये हर घर की कहानी है जिस घर में बेटियों का साम्राज्य होता है। और यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगी कि माँ सेल्फिश होके अपनी बेटियों के लिए बेटे को अपने से दूर कर दी और उसको बदनाम करने की कोशिश की, और बेटा जो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए आज इस तरह से, क्या ही मैं बोलूँ। जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है। माँ को भी एक बार समझना चाहिए। अब शादी हो गया, शादी जब तक नहीं हुआ था तब तक आप जिस तरह से चलाती थी, लेकिन शादी के बाद एक बीवी के सामने इस तरह से अपने ही बच्चे को इस तरह से जलील करना, घर से निकालना, 2 दिन की बीवी आई है उसके सामने इस तरह से उंगली दिखा के तांडव करना, ये बिल्कुल ही सराहनीय नहीं है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर ऐसा करा है राजा की माँ ने तो बिल्कुल गलत करा है। चाहे जो हो, गलत तो गलत है। आपके लाख आंसू बहाने से, लाख कुछ भी करने से माँ का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा गलत ही हो बेटा। अब इस तरह से हमने जो वीडियो देखा इसमें तो सरासर गलत है राजा की माँ, जो उन्होंने किया। खाना खाने नहीं दे रही है, कौन सी ऐसी माँ है? कह रही है कि राजा की माँ कह रही है कि हम भूखे हैं तो तुमको भी नहीं खाना है। एक माँ होती है ना, अपने भूखे रहती है, बेटे को खिलाती है। ऐसी माँ देखा है मैंने, और ये माँ कैसी? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजा ने बोला जो सच है कि माँ बहुत तेज है, और दिख रहा है कि इस माँ को कैसे उसको राजा मार सकता है, जो रागिनी ने बताया रो रो के। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रागिनी को भी मार के जो उसका पति है ये कहलवाया है, क्योंकि जब वीडियो बना रहा था तो रागिनी ऑलरेडी पहले से रो रही थी और मजबूर थी ये बात कहने को। तो वो
ये राजा अपने माँ को मार नहीं सकता, झगड़ा भले कर सकता है। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा और माँ का जो रूप देखा, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राजा के ऊपर। मैं जैसा वीडियो देखी हूँ, बाकी देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हम लोग उसी पे बात कर सकते हैं जो वीडियो देखें, है ना। तो ये तो गलत है। अगर सुहानी ने ऐसा डरा धमका के सुहानी से ये बात बुलवाया गया है, और तब से लेके अभी तक सुहानी आई भी नहीं है, एक भी वीडियो में नहीं आई है, क्योंकि उसको मजबूरी में वो चीज़ें बोलनी पड़ी होंगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। राजा के ऊपर झूठा ब्लेम लगाया कि माँ को मारता पीटता है, और माँ कितनी तेज है कि राजा ने खुद बताया कि जब ये सब चीज़ों का विरोध किया, जब माँ ने मारने का कोशिश किया, तो झगड़ा लड़ाई जाहिर सी बात है, राजा ने झगड़ा लड़ाई किया होगा। भाई कौन सी ऐसा पति होगा कि अपनी बीवी के साथ में इस तरह से व्यवहार होता हुआ देखे। तो उस माँ ने जाके वहाँ पे झूठा आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा है ज़बरदस्ती। तो कहते हैं ना, दयु न जाने तिरिया चरित्र। तो यही बात है। माँ का मतलब ये नहीं है कि माँ हमेशा सही हो। तो अब जो है, दोनों का फैक्ट हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे मैं यही कहूँगी कि राजा अपने जगह पे गलत नहीं है। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।